तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रुआन की ग्यूकिन प्ले करने की वजह से यूशन की मेमोरीज वापस आने लगी, लेकिन जब तक ओटियम प्ले होगी तब तक ही यूशन बैलेंस रहता था। साथ ही वो अब अपनी फ्लाइंग टेक्निक को भी यूज नहीं कर पा रहा था। तो मॉर्टल वर्ल्ड के कल्टीवेटर लिनशा को अपनी ड्रैगन सोर्ड लेकर हेवनली कोर्ट भेज देता है ताकि उसके फ्रेंड्स उसकी मदद करने आ जाए। मीनवाइल यूशन ने टूनो काउंटी के मैसेंजर डावलिंग को खत्म कर दिया, जिसके चलते डावलिंग के फादर उसके बारे में जानने के लिए कल्टीवेटर को यूशन के पीछे लगवा देते हैं। और उस बंदे ने यूशन को देखते ही पहचान लिया कि ये तो हेवनली कोर्ट का मास्टर यूशन है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर वो बंदे यूशन पर नजर रखे हुए थी। वो देखते कि यूशन काफी अजीब सी हरकतें कर रहा, मानो उसका अपने माइंड पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। और उतने में रुआन ने ग्यूकिन प्ले करना शुरू कर दिया। ग्यूकिन की आवाज सुनते ही यूशन ने अपने कॉन्शियसनेस को गेन कर लिया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। तो यूशन जल्दी से मेंशन से बाहर आ गया, मगर तब तक वो बंदी वहाँ से भाग चुकी थी। यूशन कहने लगा कि अब ये मेंशन जरा भी सेफ नहीं रहा। अगर ब्लड हॉल के लोगों को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो जरूर से यहाँ पर हमला कर देंगे। अब तो मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि लीशा जल्दी से मेरे दोस्तों को लेकर यहाँ आ जाए। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन गेट के मास्टर को जब यूशन के होने की बात पता चली तो बंदा धड़ाम से नीचे गिर गया। उस लड़की से दोबारा से पूछने लगा कि क्या तुम सही बोल रही हो, वो एग्जैक्टली यूशन ही था या कोई और था? जिस पर बंदी कहती मास्टर मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ, भला फिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो बंदा कहता है ठीक है, फिर मुझे जल्दी से ब्लड हॉल के थर्ड पैलेस के मास्टर को इसकी खबर देनी होगी। वेल इस खबर से थर्ड पैलेस मास्टर वो भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि पिछली बार यूशन वांग मार्शेस में फंस गया था, वहाँ जाने वाला आज तक कोई भी पर्सन जिंदा वापस नहीं आ पाया। पता नहीं फिर यूशन उस खतरनाक जगह में सरवाइव कैसे कर पाया होगा। जिस पर ड्रैगन गेट का मास्टर कहने लगा कि सीनियर अब वो बात कोई मैटर नहीं करती, फिलहाल तो हमने इस बात पर गौर फरमाना चाहिए कि यूशन जिंदा है, तो हमने जल्द से जल्द उसे हेल में पहुँचा देना चाहिए। मेरे ख्याल से हमने जल्दी से ब्लड थर्स्टी हॉल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि फिर हमारी सारी मेजर फैमिलीज मिलकर उसे मार सकती हैं। लेकिन मास्टर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो ड्रैगन गेट के एल्डर का गाल सहलाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग यूशन का दिमाग अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा। जब तक वो लड़की ग्यूकिन प्ले नहीं करेगी तब तक वो हम पर एक्शन नहीं ले सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि यूशन ने अपनी पावर्स को अभी तक रीगेन नहीं किया, और अगर ऐसे में हम उस कुत्ते कमीने को दबोच लेते हैं फिर उसका सारा ट्रेजर हमारा हो जाएगा। हम उस बेहुदा कमीने को तड़पा तड़पा कर खत्म कर देंगे और फिर उसकी एंशिएंट सीक्रेट बॉडी हमारी हो जाएगी। वेल यहाँ पर मास्टर भावनाओं में बहते हुए यूशन का सारा गुस्सा ड्रैगन गेट के मास्टर के गालों पर निकाल रहा था, जिससे वो बेचारी को काफी ज्यादा दर्द होने लगा, मगर वो मास्टर वो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वहीं पर मास्टर वो कह रहा था कि अगर यूशन के ट्रेजर्स हमारे हाथ लग जाए फिर नॉर्दर्न डाचू रीजन पर ब्लड थर्स्टी पैलेस का ही राज नहीं होगा, बल्कि हमारी ब्लड स्पिरिट फैमिली भी यहाँ पर डोमिनेट कर सकती है। जिसके बाद हमें सदर्न डाचू रीजन के हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया, जिस पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप था। लेकिन इस बात से अनजान लीशा सीधा उस फॉर्मेशन में एंटर करने की कोशिश करता है, जिसके चलते फॉर्मेशन की पावर्स ने उसे काफी दूर पटक दिया। उतने में हेवनली कोर्ट का ट्रू डिसाइपल उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन हो और तुमने बिना परमिशन के हेवनली कोर्ट में एंटर करने की जरूरत कैसे दिखाई? तो लीशा डर के मारे उसे अपना नाम बता देता है। वो कह रहा था कि मुझे यहाँ पर किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने भेजा था, प्लीज आप मास्टर डिंग शान को बता दीजिए कि मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। साथ ही साथ लीशा कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के नाम ले रहा था। उसने उन सभी लोगों के नाम उन्हें बता दिए जो कि यूशन के दोस्त हैं, मगर लीशा पर इन लोगों का जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। उससे पूछते कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? तो लीशा उन्हें घबराते हुए बताने लगा कि मुझे तो इस स्वॉर्ड के मालिक ने यहाँ भेजा है। वो चाहते थे कि ये स्वॉर्ड मैं आपके सीनियर्स को दिखाऊं। और फिर यूशन की ड्रैगन स्वॉर्ड देखते ही उन लोगों के होश उड़ गए, जिसके बाद लीशा को उन सभी लोगों के सामने पेश किया जाता है जो कि यूशन के दोस्त थे। लीशा सोच रहा था कि ये सभी लोग कुआसी हेवनली राउंड के कल्टीवेटर हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इनसे मिल पाऊंगा। सभी लोग बस यूशन के बारे में ही सवाल पूछने लगे कि बताओ यूशन कहाँ पर है और वो पिछले 3 सालों से वापस क्यों नहीं लौटा। ये सभी लोग बड़े गुस्से में सारे सवाल पूछ रहे थे, जो देखकर ही लीशा घबराने लगा। तो यूशन की मास्टर शुआंग जाकर खुद उससे प्यार से बात करने लगी। वो लीशा को समझाने लगी कि आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग तो बस
यूशन के लिए परेशान है। तो अब शुआंग की प्यारी सी स्माइल देखकर ली शाओ थोड़ा सा शांत हो गए। वो इन लोगों को बताने लगे कि आपको जल्दी से नॉर्दर्न डाचू रीजन की कैपिटल नॉनजोंग में जाना होगा। मास्टर यूशन वहाँ पर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे पता है वो काफी ज्यादा परेशान थे, शायद उनकी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई। ये सब सुनकर ही शुआंग काफी ज्यादा पैनिक हो गई। इधर नॉर्दर्न डाचू रीजन में यूशन देखता है कि मौसम अचानक से बदल रहा है। साथ ही यूशन को फील हो रहा था कि आज यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। वो कह रहा था कि अब तक तो ली शाओ हेवनली कोर्ट पहुँच जाना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी के साथ कोई हादसा हो गया। दरअसल यहाँ पर यूशन अलग अलग चीजें सोचकर काफी ज्यादा पैनिक हो रहा था। तभी रुआन उसे समझाने लगी कि आप तो बेवजह परेशान हो रहे हो, ली शाओ जल्दी आपके दोस्तों को लेकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उतने में ही उस पूरी जगह पर रेड ऑरा फैलने लगी, जिसे देखकर यूशन और रुआन थोड़े से परेशान हो गए। तो अब रुआन ने तुरंत ही अपने ग्यूकिन को प्ले करना शुरू कर दिया। यूशन उससे कह रहा था कि तुम तब तक नहीं रुकोगी जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना बोलूं। और अब उस रेड ऑरा से ब्लड स्पिरिट फैमिली के वॉरियर्स सामने आने लगे। मास्टर वो अपनी ढेर सारी आर्मी लेकर यूशन को खत्म करने पहुंच चुका था। वो कहने लगा, यूशन मुझे लगा ही नहीं था कि तुम वांग मार्शेस से सरवाइव कर पाओगे, मगर तुम तो काफी ज्यादा किस्मत वाले निकले। जिस पर यूशन कहने लगा, पता नहीं तुम लोग मेरे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हो। मेरी तो ब्लड थर्स्टी हॉल से दुश्मनी है, ना कि तुम्हारी फैमिली से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर ड्रैगन गेट का मास्टर कहता है कि तुमने मेरे एकलौते बेटे डाओलिंग को खत्म कर दिया और इसी का बदला लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। उतने में ही मास्टर ने अपने सिपाहियों को अटैक करने का हुक्म दिया। तो सभी लोग अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर फायर बॉल क्रिएट करने लगे। देखते ही देखते पूरा आसमान फायर बॉल से कवर्ड हो गया। साथ ही यूशन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएगा। और तभी रुआन और यूशन पर फायर बॉल की बारिश होने लगी। इसलिए यूशन अपनी स्पीयर को समन करते हुए सीधा उन फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही उन फायर बॉल के साथ साथ उन सिपाहियों को भी मारे जा रहा था। वहीं पर रुआन अपना पूरा फोकस ग्यूकिन प्ले करने में लगा देती है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक ये ग्यूकिन प्ले होता रहेगा तब तक यूशन सेफ रह सकता है। वहीं पर यूशन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए ब्लड स्पिरिट फैमिली के कई सारे मेंबर्स को खत्म कर चुका था। वहाँ पर तो रुआन के आसपास मानो लाशों की बारिश हो रही थी और ये सब देखकर मास्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि अगर यूशन को मारना है तो पहला हमें इस बंदी को निपटाना होगा। इसलिए वो जल्दी से अपने एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को समन कर लेता है, जिसका नाम था स्पिरिट वेपन किलिंग डोमेन। साथ ही साथ उसके सिपाहियों ने 5 एलिमेंट किलिंग सोर्ड्स को समन कर लिया। इतनी सारी सोर्ड्स को देखकर ही यूशन के होश उड़ गए। वो जल्दी से वहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन वॉइड सील को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक पावरफुल एरी क्रिएट हो चुकी थी। साथ ही साथ उसमें से गोल्डन ड्रैगन भी बाहर आने लगा, जो कि अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए उस एरी को प्रोटेक्ट करने लगा। उन लोगों की सारी तलवारें उस गोल्डन ड्रैगन में पियर्स होने लगी, जिसकी वजह से यूशन भी घायल हो जाता है। साथ ही साथ रुआन भी एक इमॉर्टल ट्यून प्ले करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। वहीं पर मास्टर कह रहा था कि यूशन चाहे आज तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ना तुम बचोगे और ना ही इस बंदी को बचा पाओगे। जिसके बाद वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस ड्रैगन को बुरी तरह से घायल करने लगा। साथ ही उसके सिपाहियों ने भी 10,000 सोर्ड्स का यूज करते हुए यूशन पर अटैक कर दिया। यूशन तो इतने सारे अटैक को ही देखकर समझ गया कि उसके एंशिएंट ड्रैगन वॉइड एरी से रोक नहीं पाएगी। इसलिए यूशन ने 9 हेवन स्टार टेक्निक का यूज करते हुए स्टार फॉलिंग ब्लैक टॉर्टोइस को समन कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर स्टार पावर से बनी हुई एक जबरदस्त एरी क्रिएट हो जाती है। मगर वो भी इतने सारे अटैक को झेल नहीं पाई। उस एरी की ब्रेक होते ही रुआन एक सोड के जरिए घायल होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त यूशन बीच में आ गया। रुआन को बचाने की कोशिश में यूशन बुरी तरह से घायल हो जाता है और ये सब देखकर रुआन भी पैनिक हो गई। तभी यूशन उसे समझाता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस इस ग्यूकिन को प्ले करती रहो। वहीं पर मास्टर समझ गया था कि ये दोनों भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो वो अपने सिपाहियों से कहने लगा कि अब तो इन्हें जरा भी सुकून मत दो, बस इन पर मुसलसल अटैक करते जाओ। तो उन सभी सिपाहियों ने 10,000 सोर्ड्स का यूज करते हुए वहाँ पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी और इससे बचने के लिए यूशन ने क्योस पाथ का यूज किया था। मगर यूशन एग्जॉस्ट होने की वजह से वो ज्यादा मात्रा में क्योस पावर का यूज नहीं कर पा रहा था और ये देखकर ही मास्टर वू के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। तो अब यूशन को खत्म करने के लिए उसने अपने सबसे पावरफुल ब्लड डीमन स्पीयर को समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी से यूशन की तरफ आगे बढ़ता है। यूशन के पास भी इस पावरफुल अटैक को डॉज करने की पावर नहीं थी और ये देखकर रुआन काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसकी सोल अपने आप उसकी बॉडी से बाहर आकर सीधा उस स्पीयर को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी, जिसके चलते रुआन की बॉडी भी उसे फॉलो करने लगती है और वो सीधा भागते हुए जाकर उस ब्लड डीमन स्पीयर
स्पीयर के सामने ही खड़ी हो गई। एक ही पल में वो स्पीयर रुआन के आर पार धंस चुका था, साथ ही साथ उसका ग्यूकिन भी ब्रेक हो जाता है। ये सब देखकर रुआन के फादर और उसकी सर्वेंट काफी ज्यादा रोने लगे। तब तक यूशिन जाकर घायल रुआन को संभालने लगा, मगर ग्यूकिन की धुन बंद होने की वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और रुआन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर रुआन कहने लगी कि क्या आप 10,000 सालों बाद मेरे नाम को याद रखेंगे? मेरा नाम है रुआन और मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद रुआन की वहीं पर मौत हो गई। रुआन ये नाम सुनकर यूशिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो इरिटेट होकर खुद से ही सवाल कर रहा था कि आखिर मैं कौन हूँ और तुम मेरी कौन लगती थी। इधर ड्रैगन गेट का एल्डर मास्टर उसे कह रहा था कि देखिए यूशिन अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा, तो हमने अभी इसी वक्त इसे खत्म कर देना चाहिए। तो मास्टर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सभी मिलकर एक साथ इस पर अटैक करो। तो सभी लोग अपनी पावर्स को एक साथ मर्ज करते हुए अटैक की तैयारियां करने लगे। इधर यूशिन अभी भी रुआन के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस बंदी ने मेरे लिए अपनी जान क्यों दी होगी। और फिर यूशिन को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, जहाँ पर रुआन ने उसे बताया था कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो यूशिन ने इसी बात पर यकीन कर लिया। साथ ही उसे याद आता है कि रुआन तो उससे हद से ज्यादा प्यार करती थी और आज उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। ये सारी बातें याद करके यूशिन काफी ज्यादा रोने लगा और इसी के चलते यूशिन का लव इमोशन अवेकन हो गया। उसे धीरे धीरे करके सारी बातें याद आने लगी, यानी कि अब उसकी पावर रिस्टोर हो चुकी थी। वो अब अपनी डिवाइन पावर्स को केओस एनर्जी के साथ मर्ज करते हुए इन लोगों पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इस ब्लास्ट में मास्टर हो के कई सारे सिपाही एक ही सेकंड में मारे गए। वहीं पर होली लॉर्ड डोंगफिंग तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि यूशिन ने अपने लव इमोशन का यूज करके खुद को रिपेयर कर लिया। रुआन की वजह से यूशिन अपने केओस पाथ के प्रिंसिपल के एडवांस लेवल पर पहुंच पाया। वहीं पर लॉर्ड टियान को रुआन की मौत का काफी ज्यादा दुख था। वो रोते हुए कहने लगे कि रुआन एक मामूली सी मॉर्टल थी, मगर आज उसने एक होली लॉर्ड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वाकई किस्मत हम सभी के साथ गेम खेलती है, आज तक कोई भी तकदीर को हरा नहीं पाया। वही दूसरी तरफ यूशिन रुआन से कह रहा था कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे इस एहसान को इस जन्म में तो नहीं, मगर हाँ अगले जन्म में मैं जरूर से चुकता कर दूंगा। तुम हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगी। जिसके बाद यूशिन अपना स्पीयर उठा लेता है। यूशिन ने अब अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था ताकि वो रुआन की मौत का बदला ले पाए। साथ ही साथ यहाँ पर हम यूशिन का लुक पूरी तरह से चेंज होता हुआ देख पाते हैं। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखते ही मास्टर के होश उड़ गए। वो अपने साथियों को बताने लगा कि यूशिन ने अपनी पावर को रिकवर करते हुए वो अब पिक पर पहुंच चुका है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। तो सभी लोग मास्टर को फॉलो करते हुए सीधे वहाँ से निकल पड़े, मगर यूशिन ठीक उनके पीछे था। उसने सबसे पहला तो उसी बंदी को खत्म कर दिया जिसने यूशिन की खबर दी थी। जिसके बाद नंबर लगता है ड्रैगन गेट के एल्डर का। यूशिन के एक ही स्पीयर अटैक में वो बंदा वहीं पर ढेर हो गया। यूशिन उनसे कह रहा था कि तुमने एक बेगुनाह की जान ली है, तो अब तुम सभी को अपनी जान गवाकर उसकी कीमत चुकानी होगी। और अब यूशिन 1 बाय 1 उन सभी लोगों को निपटाना शुरू कर देता है। मैंशन के सामने बस मरे हुए सिपाहियों की बारिश हो रही थी। वहीं पर रुआन के फादर की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। रुआन की मौत से वो पूरी तरह से टूट गए थे और उतने में वहाँ पर ली शॉ पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ हेवनली कोर्ट के सभी एल्डर्स को लेकर आ गए थे। रुआन की लाश देखकर लीन कहने लगी कि शायद हमें यहाँ पर आने में देर हो गई है, पता नहीं यूशिन किस हालत में होगा। अब अगले सीन में हमें ब्लड स्पिरिट सेक दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर अपनी टीम के साथ पहुंचने ही वाला था, मगर वो देखता है कि यूशिन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। यूशिन उनसे कह रहा था कि चाहे तुम कितना तेज क्यों ना भागो, मेरे हाथ से बच नहीं सकते। वो अपनी स्पीयर से मास्टो की कई सारे लोगों को खत्म किए जा रहा था। तब तक मास्टो अपने टोकन का यूज करते वहाँ के फॉर्मेशन को ओपन कर देता है ताकि वो जल्दी से पैलेस के अंदर पहुँच जाए। यूशिन देखता है कि ये लोग उस फॉर्मेशन की मदद से बचना चाहते हैं, तो उसने ग्राउंड शेकिंग स्टेप को एक्टिवेट कर दिया। तब तक मास्टो अपने पैलेस में पहुँच चुका था। वो कहता है अच्छा में समय रहते अंदर आ गया, अब यूशिन इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा, मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत था। यूशिन फॉर्मेशन ब्रेक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने वहाँ आते ही अपनी पावरफुल ऑरा से कई सारे लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद वो मास्टो के पीछे जाने लगा। तो मास्टो खुद को बचाने के लिए अपने कई सारे चमचों को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। हालांकि यूशिन के एक ही अटैक में वो लोग सीधा हेल के लिए रवाना हो गए। जो देख मास्टो कह रहा था कि यूशिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
जिस पर यूशिन कहते हैं हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम सबको खत्म करने के बाद तुमने रुआन को मुझसे छीन लिया है, तो अब तुम सभी को अपना खून बहाकर उसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद यूशिन अपने बहुत ही पावरफुल ब्लड ड्रैगन को समन कर लेता है। तो मास्टर ने तुरंत ही अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए उससे एक पावरफुल शील्ड बना ली, मगर ब्लड ड्रैगन के एक ही अटैक में उसकी शील्ड चकनाचूर हो गई। साथ ही साथ वो भी घायल होकर काफी पीछे पुश हो चुका था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूशिन अपना स्पीयर लेकर सीधा मास्टर को खत्म करने के लिए रवाना हो गया, मगर उतने में यूशिन पर कोई स्नेक अटैक कर देता है, जिसमें यूशिन बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पुश हो चुका था। इस अटैक की वजह से उसकी डिमोनिक पावर भी वैनिश हो गई। दरअसल ये हमला सेलेस्टियल रेल्म के वेपन से किया गया था और इसी वजह से यूशिन की डिमोनिक पावर वैनिश हो गई। यूशिन तो इस सेलेस्टियल रेल्म के वेपन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे वेपन कोई भी पजेस नहीं कर पाता। वहीं पर मास्टर अपने फैमिली के ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि आज आपके हाथों इस यूशिन का खेल खत्म कर दीजिए। इस बंदे ने हमारे हॉल को काफी ज्यादा जलील किया है, साथ ही साथ इसके हाथों हमारे हजारों सिपाही मारे गए, तो आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। जो सुनते ही उसके फैमिली के ग्रैंड एल्डर्स ने एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसका नाम था ब्लड शैडो स्लैश। तो अब इस अटैक को काउंटर करने के लिए यूशिन ने भी अपनी एम्परर वाली पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पर 2 ब्लड ड्रैगन्स को समन कर लेता है। वो ड्रैगन सीधे जाकर उस अटैक को काउंटर करते हैं, लेकिन एक ही पल में वो डिस्ट्रॉय हो गए। और ये देखकर यूशिन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इन लोगों का मुकाबला कैसे करेगा। और तभी वो देखता है कि उनका सेलेस्टियल रेल्म का वेपन बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यूशिन ने सुप्रीम वॉइड ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही यूशिन की बॉडी पर एक ड्रैगन का आर्मर क्रिएट हो चुका था और उसी वक्त तो सेलेस्टियल ब्लड सोर्स सीधा आकर उस पर हिट हो जाती है। इस क्लैश के चलते यूशिन का आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर उसी पल वो सेलेस्टियल वेपन सीधा यूशिन के आर पार घुस गया। इस वेपन के एक ही हिट से यूशिन कमजोर होकर सीधा अरीना में पटक जाता है। उसमें अब जरा भी पावर्स नहीं बची थी कि वो इस वेपन को खुद की बॉडी से बाहर निकाल पाए। और इसी क्रिटिकल मोमेंट पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।